ये नौजवान पूरे 3 दिन और 3 रात तक पेड़ पर छिपा रहा, सिर्फ इसलिए कि वह गुंडा जापानी सिपाही की गश्ती टुकड़ी से बच सके। इसी बीच एक गुंडा अचानक पेशाब करने के लिए आया और सीधा उसी पेड़ के नीचे रुक गया जहां नौजवान छिपा था। नौजवान पेड़ पर दुबकर सांस तक नहीं ले रहा था, लेकिन किस्मत ने खेल खेला। उसकी पानी की बोतल से एक बूंद टपक पड़ी और सीधा गुंडे के सिर पर गिरी। गुंडा तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही नौजवान पेड़ से छलांग लगाकर नीचे उतरा और उसे धर दबोचा। उसने गुंडे की गर्दन इतनी जोर से दबाई जब तक उसकी सांसें थम न गईं। कुछ देर बाद लाश को उसके साथी गुंडों ने देख लिया और तुरंत पूरे इलाके को घेर कर तलाशी शुरू कर दी। नौजवान जान गया कि अब छिपना नामुमकिन है। वह जमीन से झपट कर उठा और एक गुंडे को चाकू से मार गिराया। दूसरा गुंडा घबराकर गोली चलाने लगा, लेकिन नौजवान ने बिजली जैसी फुर्ती से छुरी फेंकी और उसे भी वहीं खत्म कर दिया। गोलियों की आवाज ने पूरे कैंप के गुंडों को सतर्क कर दिया। वे सभी गोली की आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। नौजवान ने हालात बिगड़ते देख तुरंत भागना शुरू किया। पीछे से लगातार गोलियां चल रही थीं और गोलियां उसके पास से सीटी मारते निकल रही थीं। ज्यादा दूर नहीं भाग पाया कि एक गोली उसे लगी और वह गिर पड़ा, लेकिन भारी जिम्मेदारी उठाए हुए उसने दांत भींचकर फिर उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि गुंडों के हाथ जिंदा नहीं आ सकता। गुंडे लगातार पीछा कर रहे थे और गोलियां दाग रहे थे। नौजवान को लगा अब पकड़ा जाएगा। तभी सामने नदी दिखाई दी। वह पूरी ताकत से नदी की ओर दौड़ा और छलांग लगाकर पानी में कूद गया। जब तक गुंडे नदी किनारे पहुंचे वह नदी के उस पार गायब हो चुका था। नदी के दूसरी ओर सोवियत का इलाका था। सोवियत महिला अफसर गश्त करते हुए उसे नदी किनारे बेहोश हालत में मिली। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे लेकर चलो और इलाज करो। महिला अफसर ने खुद उसका ऑपरेशन किया और शरीर से गोली निकाल दी। लेकिन सोवियत लोगों को यह नहीं पता था कि यह नौजवान चीनी है या जापानी जासूस। अगर जापानी निकला तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि होश आने पर उससे पूछताछ करेंगे। असल में नौजवान को होश आ चुका था और उनकी बातें सुनकर वह बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी थी। उसने अपने जख्मों की परवाह किए बिना चुपचाप अस्तबल में घुसकर एक घोड़ा चुरा लिया और उस पर सवार होकर वहां से भाग निकला। असल में वह पूर्वोत्तर एंटी जापानी यूनियन का एक योद्धा था। उसकी टुकड़ी को हजारों गुंडों ने पहाड़ों में घेर रखा था और यह घेराबंदी 1 महीने से भी ज्यादा चली आ रही थी। इस बार उसे कप्तान ने आदेश दिया था कि घेरा तोड़कर बाहर निकलो और मदद लाओ। जल्द ही सोवियत को पता चला कि वह भाग निकला है। महिला अफसर तुरंत पीछा करने निकली, लेकिन नदी किनारे पहुंचने पर उसे सिर्फ वह घोड़ा मिला। नौजवान का कोई अता पता नहीं। इस बीच नौजवान अपनी फौज तक पहुंच चुका था और तुरंत कमांडर को रिपोर्ट दी कि टुकड़ी को 1 महीने से ज्यादा समय से गुंडों ने घेर रखा है। खाना पानी की भारी कमी हो गई है। कमांडर साहब अब तुरंत आदेश